6 क्लास कंप्यूटर साइंस की बुक स्टार्ट की थी। आप ये वाला लेक्चर ले सकते हैं और आज हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास था 1.5 हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की हिस्ट्री कि कंप्यूटर जो है वह किस तरह से इन्फेक्शन हुआ है, किस तरह से वो आज़ाद हुआ है। तो इस बुक में हम ज़रा इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो 1.5 हमारे पास था हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। सिंस द इन्वेंशन ऑफ ह्यूमंस डिवाइसेस हैव बीन यूज्ड फॉर कैलकुलेशंस फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। जब से ह्यूमन ने डेवलपमेंट की है कंप्यूटर को, ये इस तरह कोई भी डिवाइसेस को यहाँ पे रखा हुआ है, तब से उसको उसे क्यों बनाया गया था? उसे कैलकुलेशंस करने के लिए बनाया गया था। और जो कैलकुलेशंस होती गई थी थाउजेंड ऑफ ईयर्स यानी कि हज़ारों साल तक। वंस ऑफ द इलेस्ट बहुत पहले और द मोस्ट नोन जिसे हम बहुत ज़्यादा जानते हैं डिवाइसेस वास एंड ऑब्जर्व। बहुत सी ऐसी डिवाइसेस हैं जिन्हें हम जानते भी हैं जो कि अब यूज़ होती हैं मॉडर्न एज में। इसमें हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर की जनरेशन्स क्या हैं, कंप्यूटर जनरेशन्स क्या हैं। तब इसको जो है वो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि इसमें उन्होंने हमसे क्या कहा है। देन इन 1822 ठीक है, द फादर ऑफ कंप्यूटर। किसे? द फादर ऑफ कंप्यूटर। ये जो है ना चार्ल्स और ये बिगन, ये इसका नेम है। ये एमसीक्यूज़ के तौर पे आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। उसे कहा जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर का, क्योंकि उसने 1822 में जो है उसने फर्स्ट कंप्यूटर बनाया था, ठीक है। अब आगे रीड करते हैं उसके बारे में। हु वुड बी द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर, ठीक है। उसने पहले मैकेनिकल कंप्यूटर यानी कि पहला कंप्यूटर बनाया था। देन इन 1833, ठीक है, 1822 में पहले उसने बनाया था ना। अब वो बात कर रहा है किसकी? 1833 की। तो 1833 ही उसने कहा एक्चुअली कि जो डिज़ाइन था ना उसको उसने एनालिटिक्स किया, यानी कि उसने उसका तज्जिया किया इंजीनियरिंग में, विच आर जेंटल प्रोसेसिंग कंप्यूटर। जो उसने कहा कि उसने कहा कि एक जनरल कंप्यूटर सिस्टम होना चाहिए। लेट अस लुक एट द इम्पोर्टेंट फिगर्स ऑफ जनरल्स ऑफ कंप्यूटर। और कंप्यूटर के उन्होंने कहा है कि हम जो है इम्पोर्टेंट फिगर्स हैं उसको डिस्कस करते हैं। अब उसको कहने से यही मुराद है कि आगे इसकी जनरेशन से किस तरह से पहले से कंप्यूटर जो थे वो अब के कंप्यूटर में किस तरह आए हैं, ठीक है। पहले के सन से अब के सन में किस तरह आए हैं, इसको अब देखते हैं। जनरेशन्स पूरी इस पर डिस्कस करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि मोर इस तरह की वीडियोस आप देख सकें। अब 1.5.1 है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। पहले तो देखते हैं जनरेशन्स का मीनिंग क्या है, जनरेशन्स क्या है, ठीक है। कंप्यूटर जनरेशन्स क्या होती हैं, ठीक है। कंप्यूटर जनरेशन से मुराद कंप्यूटर की तमीर में इस्तेमाल होने वाली वो टेक्नोलॉजी है, ठीक है। कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजीज़ के लिहाज से जो कंप्यूटर है उसको फर्दर 5 जो है जनरेशन्स में तकसीम किया गया है। आपकी बुक पे भी 5 ही मेंशन है, उसको 5 जनरेशन्स में जो है वो डिवाइड किया गया था। अब कंप्यूटर की जो पहली जनरेशन थी ना, पहले मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि पहले के ज़माने में जो कंप्यूटर होते थे ना वो बहुत बड़े होते थे, काफ़ी महंगे भी होते थे। उसको स्टोर करने के लिए आपको एक अलग से बॉक्स बनाना पड़ता था, एक अलग से उसकी मेमोरी पड़ी होती थी, उससे सारी इनपुट देने के लिए, आउटपुट देने के लिए, इस तरह से अलग से सारा जो सिस्टम था ना उसको ऑर्गेनाइज़ किया जाता था। जबकि अब जो उसकी 5 जनरेशन्स है उसको इतना आगे तक लेके गए हुए हैं कि अब जो है वो आप यहाँ से टाइप करते हैं वो अंदर सब कुछ उसके जो स्टोरेज डाटा जो फील होता है, अब यहाँ से इनपुट देते हैं आपको यहाँ से आउटपुट भी शो हो जाती है। अब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर डिस्कस करते हैं। दिस वाज फ्रॉम द पीरियड ऑफ 1940 टू 1955। एज MCQs या फिर लॉन्ग आ जाए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। आपने याद रखना है कि 1940 से 1955 तक जो थी कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन जो थी वो चली थी, ठीक है। जो था ना ये विलियम ट्यूब्स वर यूज फॉर द, उसने क्या यूज़ किया? उसने यूज़ किया यहाँ पे सर्किट्स इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के अंदर फॉर द पर्पस ऑफ मेमोरी। उसका क्या पर्पस था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का? मेमोरी था, मैजिक ड्रम्स था, वेयर यूज्ड, कहाँ उसको उसने यूज़ किया। दीज मैकेनिक्स वर
कॉम्प्लिकेटेड यानी कि पेचीदा मुश्किल थी, लार्ज बड़ी थी, एंड एक्सपेंसिव यानी कि महंगी भी थी। जो उसने फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की बनाई थी वो। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम एंड पंच कार्ड्स वर यूज इन दीज मैकेनिक्स। और जो ये उसने बनाई थी पहली जनरेशन जो थी, इनको काफ़ी उसने कहा, एक तो उसने बताया कि वो महंगे वगैरह बहुत थी, और इन जो जनरेशन थी उनको आप पेपर टाइप से एक उनको आप इनपुट देते थे और फिर उनसे आउटपुट जो थे वो आप वसूल करते थे, ठीक है। एंड आउटपुट डिवाइसेस इनपुट, ठीक है, उस आपने बताया कि आप उनको आउटपुट और इनपुट जो डिवाइसेस थी, मैकेनिकल टेप, आप उसको जो थे वो पेज लेते थे और पेपर की तरह उसको आप यूज़ करके आपको यानी कि आप पेज पे लिख के इनको उसको इनपुट देते थे कंप्यूटर को, वो आपको आउटपुट भी उसी तरह देता था, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल्स हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट, ठीक है, ऐसे मेंशन कर लेते हैं, ठीक है। तो इसकी जो ये सारी हैं, ये सारी जो हैं एग्जांपल्स, ये सारी किसकी, सारी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की एग्जांपल्स हैं, ठीक है। ये एग्ज़ाम में पूछी भी जा सकती हैं, तो आप ये कर भी सकते हो, ठीक है। बाकी ये सारी डायग्राम है और इसको रीड करते हैं। इन्होंने फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का ही बताया हुआ है यहाँ पे। इसने बताया कि जो विलियम ट्रब्स था, यानी कि जिसने फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो थी वो उसने ईजाद की थी, उसकी बात कर रहे हैं। रिपीटेड हाई वोल्टेज, उसने यूज़ किया था इसके अंदर हाई वोल्टेज को, एंड प्रोड्यूस मोर हीट, उसने इसके अंदर बहुत सारा करंट यानी कि हाई वोल्टेज का उसने इसके अंदर करंट यूज़ किया था, जो कि जो बहुत सारा जो था वो हीट खारिज करता था। पहले का जो कंप्यूटर होते थे वो, उससे जो कमरा था उसका टेम्परेचर बढ़ जाता था और कमरा जो था वो गर्म हो जाता था। नेक्स्ट है सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। कंप्यूटर की जो सेकंड जनरेशन है, अब यहाँ पे उसकी बात है। द ईयर 1957, ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ से लेके यहाँ तक 1965 आर रिफर्ड टू एज द सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की जो दूसरी जनरेशन का दौर था वो 1957 से वो 1963 तक था, ठीक है। अब वो क्या थी, कंप्यूटर की दूसरी जनरेशन थी, ठीक है। ये सारे जो हैं, ये जो कोबिला है, फोर्टेंसी लिखा हुआ है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्ड यूज इन दिस जनरेशंस। उसने कहा जो ट्रांसलेशन है टेक्नोलॉजीज़ में ये इस्तेमाल किया जाता था। उसने कहा कि जो ये इसके अंदर ये वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो थी वो यूज़ की जाती थी इन दिस जनरेशंस वैल्यूम। ये भी जो जिससे फर्स्ट जनरेशन की थी उसी का बात कर रहा है। टूल्स वर रिप्लेस्ड बाय ट्रांसमिशंस, उससे उसके अंदर ट्रांसमिशंस किए थे, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल किए थे, जिसमें दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिशंस मेड द कंप्यूटर स्मॉलर। वो जो ट्रांसमिशंस थे वो जो क्या करते थे, वो जो कंप्यूटर की जो सामत थी उसका साइज़ था उसको वो स्मॉल यानी कि छोटा कर देते थे। फास्टर यानी कि तेज़, काबिल एतमाद कर देते थे, मोर एनर्जी इफेक्ट कर देते थे, ठीक है, इसका भी ये मतलब है। अब इसकी एग्जांपल्स देखते हैं सेकंड जनरेशन्स की। तो सेकंड जनरेशन्स की जो एग्जांपल्स हैं वो आप ये सारी कर सकते हो, ठीक है। 1.5.3 है थर्ड जनरेशन्स कंप्यूटर, कंप्यूटर की तीसरी जनरेशन्स। द पीरियड ऑफ थर्ड जनरेशन्स वाज फ्रॉम 1964 टू 1971, यानी कि जो सेकंड जनरेशन थी वो इसके अगले साल शुरू होगी 1964 में, और वो कहाँ तक जनरेशन चली थी, वो चली थी हमारे पास 1971 तक, ठीक है। कौन सी कंप्यूटर की, थर्ड जनरेशन। अब ये जनरेशन आप अच्छे से याद कर लें तो ये बहुत मुफीद है, ठीक है। अब देखते हैं आगे। इंटीग्रेटेड सर्किट इसको आई और सी से रिप्रेजेंट किया गया है। टेक्नोलॉजी वाज यूज इन दिस जनरेशंस, ये जो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थी इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी जो थी वो इस्तेमाल की गई थी, ठीक है। अ सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट, जो एक सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट यू मीन IC कैन रिप्लेस मैनी ट्रांसमिशंस मतलब वो काफ़ी सारा लैंग्वेज को जो था वो तब्दील कर सकता था। उसके अंदर काफ़ी सारा जो था दूसरे की निस्बत जो था वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव था, ठीक है। नेक्स्ट है
दिस टेक्नोलॉजी इंक्रीज, ये जो टेक्नोलॉजी थी ये क्या इंक्रीज करती थी? द पावर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पावर को, एंड लोड इट्स कॉस्ट, इसकी जो कीमत थी ये सस्ती भी थी, ये कम तवानाई जो था वो फ़र्क करता था, खारिज करता था, ह्यूमन की हीट इससे जो थी वो कम खारिज होती थी, कम गर्म होता था। नेक्स्ट है दीज कंप्यूटर्स वर क्विकर, ये बहुत तेज़ था, स्मॉलर छोटा भी था, मोर रिलायबल और जो और काबिल एतमाद था, एंड लेस एक्सप्रेसिव, जिससे कम था उससे सस्ता था, देन देयर प्रोड्यूसेस, यानी कि ये अपने लेवल, अपनी एनर्जी और अपने खूबियों की वजह से जो था वो सस्ता भी था। ठीक है, इसमें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी वो सारी ये हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ थर्ड जो थी जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर की, उसमें उन्होंने आपको ये एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, नेम के साथ उन्होंने आपको दी हुई हैं। ठीक है, आप इनको भी लर्न कर सकते हो। वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है पेपर के लिहाज से, बट फिर भी आपके बुक में आपको चाहिए कि आप इसे याद करो। 4 जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर का अब हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसेस वेयर इंट्रोड्यूस्ड इन 4th जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। उसने यहाँ पे नेम लेके बताया हुआ है कि जो माइक्रो प्रोसेसेस था उसने क्या किया था, उसने 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो थी उसने इन्वेंशन की थी, उसने ईजाद की थी। ठीक है, कौन से साल में ईजाद की थी? तो उसने 1971 से 1980 तक की थी। फ्रेंड्स, जो 3rd जनरेशन थी हमारे पास 1971। ठीक है, यानी कि उससे आगे की बात की गई है कि 1971 से लेके जनरेशन्स 1980 तक जो थी वो चली थी। कैन रिफर इट एज द 4th जनरेशंस कंप्यूटर, और इसे उन्होंने कहा कि ये 4th जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर है। C++ एंड जावा वर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज इन दिस जनरेशंस। अब उन्होंने बताया कि जो C और C++ जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो इस जनरेशंस में क्या हुई थी, इस्तेमाल हुई थी। अब इसकी भी एग्जांपल देती हैं। एग्जांपल ऑफ 4th जनरेशंस कंप्यूटर में ये स्टार 1000 है और ये उन्होंने आपको उसके नेम बताए हुए हैं। ठीक है, ये थी 4 जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर की। अब लास्ट है 5 जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। दीज कंप्यूटर्स हैव बीन एनालाइटेड सिंस 1980 एंड कंटिन्यूज टू बी यूज टिल नाउ। इस लाइन में उन्होंने कहा है हमें कि कंप्यूटर की जो 5वीं जनरेशंस का दौर है 1980 से शुरू हुआ वो, और वो आज तक जारी है। 1980 से वो शुरू हुआ और आप कह सकते हो कि वो जो है वो आज तक जारी है। उसकी यहाँ पे हमें कोई लिमिट नहीं बताई हुई। ठीक है, अब इसके बारे रीड करते हैं, फिर आपको मैं इसके बारे में बताती हूँ। दिस इज़ द प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर ऑफ द कंप्यूटर वर्ल्ड। ये कंप्यूटर की जनरेशंस कंप्यूटर का दुनिया का मुस्तकबिल है, यानी कि उसका जदीद दौर है। द डिफाइनिंग एस्पेक्ट ऑफ द जनरेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, हत्ता कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट जैसी जहानत मौजूद है, जिसे आप ChatGPT या AI कह सकते हो। ठीक है, ये 5 जनरेशन जो थी ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव थी, सबसे ज़्यादा अच्छी जनरेशन थी, इससे हीट जो थी इतनी खारिज नहीं होती थी। नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रेंड्स पढ़ेंगे कि ICT जो डिवाइसेस है, ICT डिवाइसेस क्या होती हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और इस फुल वीडियो को विद एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे। काफ़ी आसान चैप्टर है, क्योंकि आगे 6, 7, 8 में आप इन्हीं चीज़ों को डिटेल के साथ रिपीट करोगे। तो आज के लिए इतना ही। और जो फर्स्ट वीडियो है ICT के बारे में, जिसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर और इन सब चीज़ों को हमने डिस्कस किया था, तो इसका लिंक जो है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पे क्लिक करके इसको देख सकते हो। और इसके जो हैं टोटल 7 चैप्टर हैं, और इन 7 चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे, इनको अच्छे से रीड करेंगे, इनकी एक्सरसाइज रीड करेंगे, और जब बुक कंप्लीट हो जाएंगी। इससे पहले वाले 2 लेक्चर की वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, आप इसको क्लिक करके देख सकते हैं। और ये लेक्चर नंबर 3 था। अल्लाह हाफिज़।